और आपको क्या मेहनत है? कुछ नहीं, आते हो, साइन करते हो, लिखते हो, चले जाते हो। काम हम ज्यादा करते हैं, पैसा हमको कम मिलता है। आप कुछ नहीं करते हो, पैसा आपको बहुत मिलता है। ये फर्क क्यों? तो मैनेजर मुस्कुराया और उसने कहा कि तुम फर्क जानना चाहते हो? तो कहा ये तुमको बहुत गुस्सा है? बोले बिल्कुल। तो मैनेजर ने अपना हाथ रखा टेबल के ऊपर और कहा कि तुम इसको मारो। चकित रह गए। मारो? बोले हाँ मारो, अपनी गुस्सा निकाल, फिर तुमको बताऊंगा। मजदूर की समझ में नहीं आया। मारो, संकोच मैं कह रहा हूं, मारो, कुछ गलत तो नहीं, कुछ गलत तो मारो। अब इसके मन में आया ये कह ही रहा है तो फिर इतना मारूंगा इसको कि ये भी याद करे, पूरी ताकत से मारूंगा। इसका हाथ ही नहीं रहे लिखने लायक, इसको कुछ नहीं मिलेगा फिर। तो पूरी ताकत से मुक्का मुट्ठी बांध के और उसके हाथ पर जैसी मारा, अंत में उसने हाथ हटा लिया। हाथ आया तो उसी को चोट लग गई। अब वो पागल बन गया। बोले ये आपने क्या किया? तो कहा हम में तुम्हें यही फर्क है, तुम ताकत को महत्व देते हो, मैं बुद्धि को महत्व देता हूं। मैं बुद्धि का पैसा कमाता हूं, तुम सिर्फ ताकत का उपयोग करते हो। और अगर हमारी समझ में इतनी बात आई है तो बुद्धि का सदुपयोग करो। मैं हमेशा कहता हूं भगवान ने आंख दी है तो आंख का उपयोग करो। और आंख होते हुए भी अगर आंख बंद करके कोई चले तो उसे आप क्या कहेंगे? कान होते हुए भी अनसुना करता जाए उसे आप क्या कहेंगे? पैर होते हुए भी लंगड़ा के चले उसे आप क्या कहेंगे? हाथ होते हुए भी पशुओं की तरह खाए उसे आप क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे। ऐसे ही बुद्धि होते हुए भी और बुद्धि का सदुपयोग न करे, उपयोग न करे तो उसे आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी। और हमें विश्वास है कि आपकी बुद्धि है, इसलिए आप यहाँ सोमनाथ धाम में, भगवान के धाम में। तो उस बुद्धि का सदुपयोग करते हुए जो अखिलेश्वर भगवान है उनकी शरण में जाइए, उनके शरण को ग्रहण कर लिए और प्रार्थना करिए कि प्रभु आप तो सारे संसार के मालिक हैं, हमें तो सिर्फ आपका ही आश्रय है। आइए। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही रास्ता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आके सर तो झुकाए कैसे। हाथों में हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आके सिर को झुकाए कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर में लाए कैसे, सजदे में तेरे आके सर को झुकाए कैसे। मजबूरियां हमारी, मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। मजबूरियां हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है।
खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। श्री शंकर भगवान की जय। गणपति गजानन भगवान की जय। पार्वती माता की जय। विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्ध बुद्धिर्तिख्याते शुभे सर्वांग शोभने। आभ्यां चैव गणेशस्य गिरिजा शंकरौ प्रभु महोत्सवं विवाहं च कारयामास तुर्मुदा। इतनी बड़ी बात गणेश जी ने जब भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने तुरंत विश्वरूप प्रदेश की कोई दिव्य रूप वाली एक सर्वांग सुंदरी दो कन्याएं थी। एक का नाम सिद्धि, एक का नाम बुद्धि। कई लोग रिद्धि सिद्धि कहते हैं। यहाँ वर्णन सिद्धि बुद्धि ऋति ख्याति, सिद्धि और बुद्धि ऐसा नाम दिया है। जो भी हो, रिद्धि बुद्धि एक ही बात। दो कन्याओं के साथ भगवान श्री गणेश का विवाह उत्सव करवाया। सभी देवता उनके विवाह में सम्मिलित हुए। देवता ऋषि मुनि सभी आनंदित हुए। कियता चैव कालेन गणेशस्य महात्मनः द्वयो पत्न्यो द्वौ दिव्यौ तस्य पुत्रौ बभूवतु। दोनों पत्नियों के द्वारा समय आने पर उनको दो पुत्र हुए। सामान्य रूप में हम लोग उनको शुभ और लाभ के रूप में जानते हैं, लेकिन सिद्धेर गणेश पत्न्यास्तु क्षेम नामासुतो भवेत्। तो सिद्धि नाम की जो इनकी पत्नी थी उनको क्षेम नाम का पुत्र हुआ, कुशल क्षेम। बुद्धेर लाभा विधा पुत्र आसीत परम शोभन। बुद्धि नाम की जो इनकी कन्या थी उनको लाभ नाम का पुत्र हुआ। तो शुभ या लाभ को, क्षेम या लाभ को, एक ही बात है। क्योंकि जहां क्षेम है वहीं शुभ है, जहां शुभ है वहीं क्षेम। तो जो सिद्धि है वहां शुभ होता है, और जहां बुद्धि है वहां लाभ होता है। अब आप समझिए, कार्य की सिद्धि जहां होगी वहां मंगल होगा, शुभ होगा, क्षेम होगा। और जहां बुद्धि होगी वहां लाभ होगा। जब जब जीवन में कहीं किसी को हानि देखनी पड़ती है तो समझ लेना उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। मूर्खता ही व्यक्ति को हानि देने वाली है, और बुद्धिमानी सदैव लाभ देने वाली। इसलिए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। काल, कर्म और ईश्वर दूसरों को दोष देने से पहले अपनी बुद्धि के कार्य को भी देख लेना जरा कि हमारी गलती तो नहीं है। मैंने एक संत को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जीवन में आपकी असफलता ये साबित करती है कि आपने बुद्धि के द्वारा कार्य नहीं किया। आपकी असफलता आपकी बुद्धि के प्रयोग नहीं करने का परिणाम है। कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई काल नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई प्रारब्ध नहीं। श्री जानकी जी का हरण अगर आप प्रारब्ध मानते हो तो जरा ये बताइए कि सोने का मृग देखकर और शिकार करने के लिए गए, ये कौन सी बुद्धिमानी थी? बुद्धि का प्रयोग नहीं था।
जहां जहां बुद्धि का प्रयोग खत्म हुआ वहीं वहीं हानि हुई, ऐसा समझना चाहिए। इनके तो संतान हो गई और इनकी परिक्रमा अब तक पूरी नहीं हुई, उड़ के तो गए थे, विवाह भी हो गए, संतान भी हो गई, और कार्तिक का भी परिक्रमा बेचारे लगे हुए कि जो पहले पहुंचेगा उनको पूरा विश्वास है हम ही पहले पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाहन पर भरोसा किया। ध्यान रखना, साधन पर जो भरोसा करेंगे पछताएंगे, जो अपने विवेक पर भरोसा करेंगे लाभ में वही रहेंगे। साधन धोखा दे सकता है। मैं कहीं पढ़ रहा था, कभी आपने देखा होगा कि आंधी चल रही हो और पतली सी डाल पर पक्षी बैठा हो, आराम से बैठा है, डरता नहीं है। पतली सी डाल पर पक्षी बैठा हो, आंधी चल रही हो, पेड़ बिल्कुल ऐसे गिर रहा हो, लेकिन पक्षी को भय नहीं है। क्यों? पक्षी को पेड़ के साधन पर भरोसा नहीं, अपने पंखों पर विश्वास है, अपने पंखों पर भरोसा है। जो अपने विवेक का उपयोग करते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं, जिन्हें अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा होता है, साधन समाप्त हो जाने पर भी वो दुखी नहीं होते, तो कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता बना ही लेते हैं, उपाय ढूंढे, और बुद्धि हमेशा उपाय ढूंढ लेती है। तो कार्तिकेय, हालांकि ये सब भगवान है, लीला कर रहे हैं हमें समझाने के लिए, ये बात ध्यान रखिए, लीला या नाटक है। कार्तिक परिक्रमा करके लौटने वाले थे, नारद जी को पता नहीं क्या जल्दी रहती है, वो पहुंच गए वहीं। नारद जी ने कहा कि लगे रहो, तावच्च नारदे नैव प्राप्तो गेहे महात्मना यथार्थम वच्मिनो सत्यम न छलेन अनुमत्सरात्। कहने लगे मैं बिल्कुल सच कहता हूं, सत्य खबर, कोई झूठी नहीं, कोई छल नहीं। तुमको एक बढ़िया समाचार देने आए, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा समाचार। क्या? परिक्रमा कर रहे हो? क्यों? मेरा विवाह पहले होगा। किससे पहले? गणेश बोले उनका तो होगा, एक नहीं दो हो गए, तुम परिक्रमा में ही लगे रहे, वहां 2 विवाह होगा। पितृभ्याम कृतम यच्च शिवया शंकरेण ते तन्न कुर्यात् परो लोके सत्यम सत्यम। मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। और नारद जी ने भड़काने वाली सारी बातें कह दी। नारद जी कहते हैं कि तुमने अपने पिता की आज्ञा को माना, परिणाम क्या मिला? दर दर का भटकना मिला। और जिसने आज्ञा नहीं मानी और उसके साथ विवाह होगा। इसका अर्थ है कि तुमको पर्यटन में लगा दिया, जाओ घूमाओ। मन में कपट था उनके, और कपट पूर्ण आज्ञा तुमको दी, तुमको घर से बाहर निकाल दिया, लड़के की शादी कर दी। अच्छा, क्यों की, कैसे की, ये नहीं बताया। कि गणेश जी ने परिक्रमा लगाई, कि माता पिता को इतना महान बताया, ये कुछ नहीं बोला। अगर बुरा न मानो तो कह दूं कि आजकल जो समाचार चैनल वाले हैं ना, ऐसी खबर दिखाते हैं, जो सही बात होगी वो नहीं दिखाएंगे, उसके पीछे की खबर नहीं दिखाएंगे, हाईलाइट बढ़ा लेंगे। नारद जी ने क्यों कहा भगवान जाने, लेकिन जाकर के सब झूठ साज लगा दिया। और ये भी कह दिया, ये नैवेदम कृतम स्याद् वै परमानर्थकरम परम शांति कामा सुधीस्तात तन्मुखम न व्यलोकयत्। तो कहा जिसने भी ऐसा तुम्हारे साथ किया है, अगर तुमको शांति चाहिए तो तुमको संकल्प करना चाहिए कि तुम्हें उनका मुंह नहीं देखना चाहिए। शांति कामा सुधीस्त, अगर तुमको शांति चाहिए तन्मुखम न व्यलोकयत्, उनके मुंह, उनका मुंह मत देखो। नारद जी के द्वारा पढ़ाया हुआ कोई हो, हमारा संकल्प कर लिया, वहीं खड़े ही खड़े संकल्प कर लिया। जगाम पर्वतम क्रौंचम पितृभ्याम वारितोपि सन्। अगर एक बार और कार्तिकेय पार्वती जी के पास, शंकर जी के पास कैलाश में आ जाते तो शायद बात बन जाती, असलियत मालूम पड़ जाती, सच्चाई पता चल जाती। लेकिन नारद जी ने पढ़ा दिया तो इन्होंने सोच लिया कि ये जो कह रहे हैं सच्ची कह रहे हैं, मान लिया।
और मान करके प्रतिज्ञा कर बैठे कि अब मैं कैलाश में कभी नहीं जाऊंगा। संकल्प कर लिया, नहीं जाऊंगा। जरा सोचो, जरा विचार करो। उनको अपने माता पिता पर भरोसा नहीं हुआ, नारद जी पर भरोसा कर लिया। क्या हम संसार में ऐसा ही व्यवहार नहीं करते? क्या संसार में हम ऐसी ही परिस्थितियों से नहीं गुजरते कि हमें अपने माता पिता पर भरोसा नहीं होता और हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा करके हम माँ बाप को गलत मान बैठते हैं? किसी ने पिता के विषय में कुछ कह दिया, किसी ने माँ के विषय में कुछ कह दिया, और हम माँ बाप से पूछने की भी कोशिश नहीं करते कि क्या आपने ऐसा कहा। सच जानने का प्रयत्न हम भला क्यों नहीं करते? इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर गलत फहमी कहीं पैदा हो तो उसका निवारण पहले कर लेना, बाद में कोई निश्चय कर लेना। मुझे जानने वाले लोगों को मैंने अधिकांशतः ये बात कही है कि अगर आप कोई खबर सुने तो उस खबर को सुनकर के कभी मेरे विषय में कोई निर्णय मत कर लेना। पहले एक बार फोन जरूर कर लेना, पूछ लेना कि ये सही है कि गलत है। आपको बताऊं, वो चिन्मयानंद बापू है और मेरा नाम ऐसा है कि कोई ले तो पाता नहीं। चिदम्बरानंद कम ही लोग बोल पाते हैं, चिन्मयानंद हमको ही समझ लेते हैं कई बार। पुरानी बात, और वो मैं बाल रखता था पहले बड़े बड़े, वो भी बाल रखते हैं और काफी समय की बात, 10-15 साल हो गए, ज्यादा ही हो गए। तो पेपर में छपा कि चिन्मयानंद जी का विवाह हो गया। अब विजयपुर में जाता हूं तो कुछ हमारा विरोध करने वाले भी लोग हैं, तो पेपर लेके पहुंच गए, जो हमको मानने वाले लोग हैं, भक्त लोग हैं, वहां लो लो तुम जिनकी पूजा करते थे ये देखो विवाह हो गया। अब बेचारे क्या बोलने, लिखा भी अच्छा, दिमाग कोई नहीं लगाता कि नीचे जरा नाम ही पढ़ ले कि फोटो ही देगा। बाल वाले तो थे, फोटो भी छपा, लेकिन पेपर में इतना साफ भी नहीं छपता। मान लिया विवाह हो गया। तो किसी ने पूछा कि पेपर में लिखा है और भी कोई प्रमाण है? तो झूठ बोलने वाले बड़े विचित्र होते हैं नारद जी की तरह। बोले हमने देखा विवाह हुआ। तो भक्त हैं एक सज्जन, उन्होंने फोन किया, हमने कहा मैं आ रहा हूं, अभी मालूम पड़ेगा। मैंने फिर कथा किया। कथा में मैंने कहा कि कई लोगों ने कहा है कि मेरा विवाह हो गया है, हालांकि मुझे नहीं पता है कि कब हुआ। लेकिन अगर उनको ये नाराजगी है कि मेरे विवाह में उनको मैंने नहीं बुलाया तो मैं माफी चाहता हूं, जो हुआ ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है? तो भ्रम की परिस्थितियां पैदा कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन उनका निराकरण करो। बात कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बात कितनी भी गलत क्यों नहीं हो, उस बात की वजह से अगर संबंध टूटने की नौबत आए तो पहले उसको कंफर्म करो, ताकि बाद में पछताना न पड़े। बाद में ये न लगे काश हम पहले पूछ लिए होते, काश हम मालूम कर लिए होते, काश हम ये कर लिए होते, काश हम। किसी के कहने पर हम अपने विश्वास को भला कैसे तोड़ सकते हैं? और मुझे एक संत की बहुत अच्छी बात याद आती है कि हमारा विश्वास इतना कमजोर नहीं कि किसी और के कहने से टूट जाए, और हमारा विश्वास इतना कमजोर होना भी नहीं चाहिए। हमारे विश्वास के बीच में किसी और को आने का हक भी नहीं होना चाहिए। शंकर जी जैसा परिवार, भगवान शंकर का परिवार, श्रद्धा और विश्वास को जिनकी संज्ञा देते हैं तुलसीदास जी, और उनके पुत्र के साथ क्या हुआ जरा सोचो। सिर्फ नादानी, किसी के कहने पर समझने की कोशिश नहीं, परिवार टूट गया। जगाम पर्वतम क्रौंचम पितृभ्यां वारितोऽपि सन् माता पिता से नाराजगी है, मैंने माँ बाप की आज्ञा मानी, परिणाम मुझे क्या मिला? नाराजगी। लेकिन शिव पुराणकार कहते हैं कि इस अवस्था में भी वो अपने पिता को माता को वहीं से प्रणाम कर रहे हैं। वाह,
निष्ठा है, श्रद्धा है, भरोसा है, लेकिन नारद जी ने पढ़ा दिया, गए नहीं। अरे जिनको तुम प्रणाम कर रहे हो कम से कम एक बार जाकर के पूछ तो लो, चले तो जाओ, नहीं पूछ। स्कंदो पितरम नत्वा, प्रणाम किया, वहीं जहां खड़े थे वहीं से नमस्कार किया। कोपाग्नि ज्वलितस्तदा, क्रोध की अग्नि में जल रहे थे और माता पिता को छोड़ पर्वत पर चले। मैंने सुना है माता पिता ने काफी बुलाने की कोशिश किया, मनाने की कोशिश किया। क्रौंच पर्वत दक्षिण में केरल में अभी भी विराजमान है, मुरुगन के नाम से जिनकी पूजा होती है। मुरुगन केरला में बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है, ऊपर चढ़ाई करके जाते हैं और काले वस्त्र पहन करके वहां जाते हैं और बहुत समय तक वहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। शायद अब जाने लगी है ना, चढ़ करके जाते हैं, बड़ी कठिन चढ़ाई, तपस्या करने लगे। कार्तिकेय उन्होंने आजीवन विवाह न करने का निश्चय किया, अविवाहित रहे। हमारे अखाड़ों में निरंजनी अखाड़े के सेना नायक वही, अधिपति वही, इष्ट वही, कार्तिकेय भगवान। लेकिन माँ तो माँ है, माँ को भला कैसे संतुष्टि होती पार्वती जी को जब उनके प्रतिज्ञा के विषय में पता चला तो भगवान शंकर से कहा कि बेटा यहाँ नहीं आ सकता, हम तो वहां जा सकते हैं। उसने प्रतिज्ञा की है, उसने हमको छोड़ा है, लेकिन हम क्यों न जाए। तत्सुखार्थम स्वयं शंभुर्गता स्वांशेन पर्वते मल्लिकार्जुन नामासि ज्योतिर्लिंगम सुखावहं मल्लिकार्जुन। भगवान शंकर ने पार्वती जी के मुख को देखा, पुत्र के वियोग में दुखी हो रही थी, तो कहा चिंता मत करो और तुम्हारी शांति के लिए हम वहां चले। अपने पुत्र के सुख के लिए, अपनी पत्नी के सुख के लिए भगवान शंकर ने निर्णय किया। मैं फिर कहता हूं कि सामंजस्य व्यवहार में अगर करना हो तो भगवान शंकर की तरह करना। शंकर जी जिद पे नहीं अड़े। एक भी जगह हमको कहीं देखने को भगवान शंकर के चरित्र में नहीं मालूम पड़ता, दिखाई पड़ता, जहां शंकर जी ने व्यवहार में हट की, जिद की कि नहीं चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसी चलेगा। वो तो हमेशा एक ही बात को महत्व देते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साथ। उन्होंने तो हमेशा ये सोचा है भगवान ने जो निश्चय किया है वही होगा। प्रारब्ध के हवाले प्रत्येक अवस्था को छोड़ने वाले भगवान शंकर ने कभी भी जीवन में हट करने का प्रयत्न नहीं किया, निश्चय किया। और भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में वहां गए, नजदीक ही। वाह क्या बात है कि अगर हम उसी पर्वत पर रहेंगे तो स्कंद को परेशानी हो सकती है, कार्तिक को परेशानी हो सकती है, वो तप कर रहे हैं, उनको विक्षेप हो सकता है। तो पार्वती जी ने कहा उनके नजदीक नहीं, उनके उसी पर्वत पर नहीं, उनके पास में रहेंगे, हम उनको देखते रहें, जब भी जरूरत पड़ी हम देख करके आ जाया करेंगे, लेकिन उनको विक्षिप्त नहीं करेंगे। भगवान शंकर तैयार हुए और मल्लिकार्जुन के नाम से ज्योतिर्लिंग जहाँ है वहां प्रतिष्ठित हुए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। दो बार भगवान शंकर को के नाम का पावन स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाव से, अनुराग से, प्रेम से, मस्ती से, आनंद विभोर होकर भगवान के पवित्र पावन सोमनाथ धाम में बैठकर भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को आनंदित करें, भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय। सभी गाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। जय जय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमो नमः शिवाय, शिवाय नमो नमः शिवाय, शिवाय नमो नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, भाव से बोलिए। शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। जय हो शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय।
शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः नमः शिवाय मल्लिकार्जुन महादेव की जय। स्वामी कार्तिक भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में युद्ध खंड में श्री नारद जी ने पूछा, श्रुतमस्माभिरानंद प्रदम चरितमुत्तमम् गृहस्थस्यैव शंभोश गणस्कंदादि सत्कथम। हम लोगों ने भगवान के पावन गृहस्थ आश्रम की कथा का श्रवण किया। उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम में भी होकर भगवान आनंद में है, गृहस्थ आश्रम में होकर के भी भगवान समाधि में है। लोग कहते हैं कि महाराज हम गृहस्थ आश्रम में हैं, भगवान के लिए समय कहां से निकालें। भगवान गृहस्थ आश्रम में है, वो समाधि में बैठे बैठे, उन्हें परेशानी नहीं होती। और जितनी मुश्किलें शिव जी को हैं उतनी तो किसी को नहीं होती है? किसी को है? शिव जी की मुश्किलें देखो। गणेश जी का वाहन चूहा, कार्तिक का वाहन मोर, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। नहीं, गणेश जी का वाहन चूहा, भगवान शंकर के गले में सर्प, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। गणेश जी और कार्तिक का वाहन मोर और सर्प मयूर की दुश्मन। माता जी का वाहन शेर, भगवान शंकर का वाहन। इन्हीं को समेटने में ही समय लग जाए, इन्हीं को समझाने में टाइम लग जाए। और देखो बगल में पार्वती, ऊपर गंगा जी, गंगा भी पत्नी, भगवान ने सिर पे स्थान दिया। बगल में भी दो दो पत्नी, एक नहीं झिलती तुमसे, वहां दो दो, फिर भी भगवान शांत है ना समाधि में। मैंने एक संत से पूछा, महाराज एक बात बताइए, क्या कभी भगवान शंकर को अपने सर्पों को समझाना पड़ा होगा कि गणेश जी के चूहे को मत खाना? क्या कभी स्वामी कार्तिक के मयूर को समझाना पड़ा होगा हमारे सर्पों को मत छेड़ना? क्या कभी शेर को समझाना पड़ा होगा कि बैल को मत छूना, नंदी जी को मत छूना? कि पार्वती और गंगा जी को समझाना पड़ा होगा कि आपस में गड़बड़ मत करना? तो महात्मा ने कहा नहीं, कभी नहीं समझाना पड़ा। तो हमने कहा ये बिना समझे कैसे समझ गए? बिना समझाए ये कैसे समझ गए? ये अगर लोगों को मालूम पड़ जाए तो लोगों को भी बिना समझाए लोग समझ जाएं, घरों में झगड़े ही ना हो। आप बता दीजिए, शिव जी ने कहीं उपदेश किसी को नहीं दिया, बिना उपदेश के सब समझ गए। कैसे? वो हम जानना चाहते हैं, बता दीजिए ताकि लोगों के काम आए। तो महात्मा ने कहा कि शिव जी ने किसी को नहीं समझाया, शिव जी ने अपने आप को समझा लिया, सब समझ गए। समझ में? हम लोग अपेक्षा ये करते हैं कि दुनिया समझे और हम समझने की कोशिश नहीं करते। शिव जी ने खुद समझ लिया और समाधि में बैठ गए। अब कौन बोले? ध्यान देना, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारे विचार, तुम्हारी साधना, तुम्हारा ध्यान, उसका असर तुम्हारे परिवार के ऊपर जरूर पड़ता है। आप पूजा करते हो लेकिन चिंतन में परिवार ही अगर हो
तो पूजा का कोई अर्थ नहीं। हम सिर्फ परिवार देखते हैं, ये ठीक नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं कर रहा है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो अच्छा, छोड़ो ना, हो गया, बहुत हो गया, जाने दो। बताना हमारा कर्म है, दिखाना हमारा कर्म है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि एक सीमा है, जिस सीमा तक व्यक्ति को बताना चाहिए, उस सीमा के बाद में तो बताना भी छोड़ देना चाहिए। आज की दुनिया में तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई आपसे सलाह लेने आए तो दो, चाहे वो आपका पुत्र ही क्यों न हो। और अगर सलाह न लेने आए तो आप बीच में टांग फंसा के अपनी टांग ही तुड़वाओगे, इतना ध्यान रखना। ये नियम है। अगर आपने बीच में जाने की कोशिश की तो बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। समझदारी इसी में है। अपना चिंतन करिए, जो श्वासें शेष हैं उन श्वासों को उसी के लिए अर्पित कीजिए जिसने ये जीवन दिया है। उसको धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, हमको थोड़ी सी बुद्धि आई, समझ में आया कि जो श्वासें शेष हैं अब आपके लिए। जीवन को समर्पित करिए, सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है। भगवान शंकर के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। कहीं विवाद नहीं, कहीं समस्या नहीं। अच्छा, परिवार चाहे भगवान शंकर का हो, परिवार चाहे भगवान विष्णु का हो, परिवार चाहे कृष्ण का हो, इनमें आपस में लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते। ध्यान देना, स्वामी कार्तिक के कारण थोड़ा सा विघ्न नजर आया, लेकिन भगवान शंकर की बुद्धिमानी ने उसको खत्म कर दिया। बड़ा विवाद हो सकता था, बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी, लेकिन शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर बेटा रूठ गया है तो हम ही मना लेते हैं, हम ही छोटे हो जाते हैं। बेटा नहीं आ रहा है, हम ही चले जाते हैं। कितनी प्यारी बात। वो चले गए, झगड़ा मिट गया, समाप्त हो गया। आज हम भगवान शंकर की पूजा पूरे परिवार के साथ करते हैं, तब कार्तिक भगवान मना तो नहीं करते। हमको बिठाया तो समझ लेना चिढ़ है, गुस्सा है। कैलाश नहीं जाने का संकल्प था, लेकिन माता पिता के प्रति मन में कोई दुर्भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता हैं ही ऐसे, उनके प्रति दुर्भाव भला कैसे हो सकता है। नारद जी कहते हैं हमने तो बड़ा आनंद लिया। आनंद प्रदम चरितम उत्तमम। आपने जो चरित्र कहा बड़ा आनंदकारी और उत्तम चरित्र था। अब आप एक कथा और सुना दीजिए हमको। कौन सी? तो कहा हमने सुना है, कथम ददाह भगवान नगराणे सुरद्विषाम त्रिण्य के नजवाणे न युगपते न वीरवान। मैंने सुना है कि भगवान ने अपने एक बाण से ही और तीनों पुरों को नष्ट कर दिया था। वो कैसे? हम जानना चाहते हैं। और किसके नगर थे वो? कौन था? कौन दैत्य था? ब्रह्मा जी ने कहा कि जो प्रश्न आपने हमसे पूछा है, यही कथा भगवान वेदव्यास जी ने सनत कुमारों से सुननी चाहिए। और सनत कुमारों ने इस कथा को कहते हुए कहा कि जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तो तारकासुर के मरने के बाद में उसके तीनों पुत्रों ने तप करना शुरू किया। तारकासुर के 3 पुत्र थे। शिवात्मजेन स्कंदेन निहते तारकासुरे तत्पुत्रासुत्रयो दैत्याः पर्यतप्यन मुनीश्वर तारकाक्षो तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यम कमलाक्ष कनियांश सर्वे तुल्य बला सदा। बड़े पुत्र का नाम था तारकाक्ष, बीच वाले का विद्युन्माली, तीसरे का कमलाक्ष। इस प्रकार से 3 पुत्र हुए। पिता के मरने के बाद भी इन तीनों ने तप किया, कठोर तप किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रसन्नोस्मि महादैत्या युष्माकम तपसा मुने। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तो तीनों ने पहले वरदान मांगा कि हम मरे नहीं, ऐसा वरदान दो। ये दैत्य हमेशा शरीर को अमर करना चाहते हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूं, जो शरीर की अमरता के विषय में सोचे वो दैत्य, और जो अपने कर्म अपने साधन से अमर होना चाहे वो देवता, वो ऋषि है, वो मुनि है। महापुरुष अपने कर्म अपने नाम से अमर होते हैं, और राक्षस शरीर से अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में, संसार में अमर कोई होता नहीं है। जो पैदा हुआ उसको मरना पड़ता है। जातो हनिषदे नूनम जंतु कोप्य सुराह क्वचित
अजरश्चामरो लोके न भविष्यति भूतले, पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं होता, इसलिए तुमको अमरता का तो वरदान मिल ही नहीं सकता। कुछ और वरदान मांगो। तो कहा ठीक है महाराज, वरदान अगर देना ही है तो ऐसा दीजिए, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो आप हमारे लिए नगर बनवा दीजिए जैसा हम चाहते हैं। पुराणी त्रीणि नो देहि निर्मायाति भूतानि च सर्व संपत् समृद्धान प्रदिश्यानि दिवौकसम्। कहा कि ऐसा नगर बनवाइए, 3 नगर बनवाइए जो कि दुनिया में अलौकिक हो, सर्व साधनों से संपन्न हो, हम जैसी अभिलाषा करते हो वो सारी चीजें वहां उपस्थित हों, और देवताओं के द्वारा वो नगर नष्ट न किए जा सके, ऐसा वरदान आप दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और तो कहा हम 3 भाई हैं, तीनों को अलग अलग नगर चाहिए। तारकाक्ष बोला कि मुझे ऐसा नगर चाहिए जो पूरा सोने का बना हो। हेममयम पुरम, स्वर्णपुरी। कमलाक्ष ने कहा हमको चाहिए रजतपुरी, चांदी की हो, पूरा नगर हमारा चांदी का बना हो। और जो विद्युन्माली बीच वाला था तीसरा, उसने कहा कि हमको चाहिए वज्राय अयसम, हमको लोहे का नगर बना करके दीजिए, 3 पुर देवताओं से नष्ट न कर सके, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। तीनों नगर एक ही स्थान पर हो, यह भी चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही हो। तारकासुर के वो 3 पुत्र उन नगरों में रहने लगे। मैदानों ने बड़ा सुंदर नगर बनाया, अभेद्य नगर बनाया, नष्ट नहीं हो सके ऐसा नगर बनाया, और अत्याचार दुराचार करने लगे। लेकिन इसके साथ ही एक बात और देखने में आई कि क्रिया एक ही की कि देवताओं को परेशान किया, इसके अतिरिक्त इन्होंने और कुछ गलत काम नहीं किया। इनके पूरे नगर में धर्म का आचरण हो, पत्नियां पतिव्रत धर्म का आचरण करें, पुत्र भी माता पिता की सेवा करें, असुरों वाले कोई कर्म नहीं, सर्व धर्म का कार्य करने वाले। एक ही कर्म करते थे, देवताओं को तंग करते थे, देवताओं को पराजित करते थे, देवताओं को मारने की कोशिश करते। देवता भयभीत होकर के प्रार्थना करने के लिए गए। भगवान शंकर से कहा महाराज और आप हमारी रक्षा कीजिए, ये तो त्रिपुर ऐसे हैं जिनको मारना बहुत कठिन हो रहा है, इनको मारा नहीं जा सकता, लेकिन आप कृपा करें तो सब संभव है। शिव जी ने कहा ये तो ठीक है कि मैं कृपा करूं, लेकिन मैं करूं क्या? तो कहा आप इनको मार डालिए। बोले ये संभव नहीं है। क्यों? अयम वही त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान वर्तते धन, ये तो इस समय पर पुण्य का कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं। और शास्त्र कहता है यत् पुण्यम प्रवर्तेत न हंतव्यो बुधै क्वचित्, जिस घर में धर्म का आचरण हो रहा हो उस घर में किसी को मारना नहीं चाहिए। और तुम हम ही से अधर्म करवाने के लिए आए हो, और वो खुद अपने घर में धर्म नहीं कर रहा, पूरे नगर में धर्म कर रहा है। तीनों के तीनों धर्म कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, मेरी ही उपासना कर रहे हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं? उनका वध करना कठिन। दूसरी बात, मित्र दो हम कथम जानन करोमि रण कर्कश, वे मेरी पूजा करते हैं, भक्त हैं, मित्र हैं, मैं मित्रद्रोह नहीं कर सकता। एक बात ध्यान रखना, क्या वे दैत्य मेरे भक्त हैं और मैं अपने भक्तास्तुते दैत्या मया वंध्या कथम सुरा, और मैं अपने ही भक्त को मारूं, तुम ये चाहते हो? तुम सोच करके भी नहीं मांगते हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? किसी दूसरे देवता को ले जाओ, कहा कोई दूसरा देवता समर्थ नहीं है उनको मारने में, आप ही से प्रार्थना है। तब भगवान ने एक बात कही कि जब तक उनके घर में शिव पूजन होता रहेगा, जब तक वो मेरी भक्ति करते रहेंगे, तावत्ते नैव हन्तव्या, तब तक मैं उनको मार नहीं सकता। ऐसा उत्तर सुनकर के तो सब दुखी हो गए, परेशान हो गए। ब्रह्मा जी के पास में गए, भगवान ब्रह्मा जी विष्णु के पास लेकर के गए। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर ऐसा सत्य है कि ध्यान रखना, धर्म का भी नियम यही है, शास्त्र का भी नियम यही है, इदम सत्यम वचश्चैव यत्र धर्मा सनातना तत् दुखम न जायते। सिद्धांत की बात भगवान नारायण ने कही कि जिसके घर में सनातन धर्म का आचरण होता हो उसके घर में दुख पैदा ही नहीं हो सकता। ध्यान देना, कई लोग कहते हैं हम धर्म ज्यादा करते हैं, हम ज्यादा दुखी हैं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं, इस बात को कभी मत कहना। अगर आप कह रहे हो कि मैं धर्म करता हूं, मेरे घर में दुख है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां धर्म है वहां दुख हो ही नहीं सकता। अगर जीवन में कहीं दुख का अनुभव हो रहा है तो वो किसी अधर्म का परिणाम है, धर्म करने से कहीं दुख नहीं होता।
इस भ्रांति को दूर किया जाना चाहिए। और हो सकता है हम धर्म के नाम पर धर्म कर रहे हो, लेकिन वो धर्म न हो, दिखावा मात्र हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सिद्धांत बताया, इदं सत्यम वचश्चैव यत्र धर्म सनातन तत्र दुःखम न जायेता। उस घर में दुख पैदा ही नहीं हो सकता। देवताओं ने कहा तो इसका मतलब ये कभी मरेंगे नहीं, ये सदैव हमको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, और हम कुछ सोचते हैं। इनका ये भी एक तरह का अधर्म है कि तुम देवताओं को तंग करते हैं, और मैं इनकी इसी कमी का फायदा उठाऊंगा, घबराओ मत। और तब भगवान नारायण ने निश्चय किया और एक अवतार ग्रहण किया। असृजच्च महातेजा पुरुषं स्वात्म संभवम् एकं मायामयं तेषां धर्म विघ्नार्थमच्युता मुंडिनं म्लानवस्त्रं च गुम्पिपात्र समन्वितं ददानं पुंजिकां हस्ते चालयन्तं पदे पदे। सनत कुमार कहते हैं वेदव्यासी से उसी समय त्रिपुरासुर के सभी लोगों के धर्म को भ्रष्ट और नष्ट करने के लिए भगवान ने अपने ही एक अंश को उत्पन्न किया। वो कैसा था? तो कहा मुंडित था, सिर पे बाल नहीं थे, म्लान वस्त्रम गंदे कपड़े पहने थे, और हाथ में झाड़ू लिए थे, और बोले उस झाड़ू से आगे का रास्ता साफ करता हुआ जा रहा था। वस्त्र युक्तम तथा हस्तम क्षेमाणम मुखे सदा, अपने मुंह में कपड़ा बांधे थे। समझ में आया? नहीं आया? कौन? जैनी लोगों को देखा? तो भगवान जैन बन गए, अरिहंत के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब जैनी लोग भले ही न माने, लेकिन वे भी भगवान के ही अंश हैं। स्वयं भगवान अरिहंत बनकर के प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा भी उस अंश से कि आज के बाद में अपभ्रंशमयं शास्त्रं कर्मवादमयं तथा रचयति प्रयत्नेन तद्विस्तारो भविष्यति। आज के बाद में तुम्हारा नाम क्या होगा? तो कहा अरिहन। मैं एक श्लोक शुरू में, अरिहन नामते स्यातु यन्यानि च शुभानि च, शुरू में एक श्लोक बोलता हूं मंगलाचरण में, आजकल आपने सुना होगा। यं शैवा समुपासते शिवैति, शैव जिसे शिव के रूप में पूजते हैं। यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो, वेदांती लोग जिसे ब्रह्म मानते हैं। यं शैवा समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांतिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवा करते इति नैयायिका। बौद्ध जिसे बुद्ध के रूप में पूजते हैं, और प्रमाण कुशल प्रमाण पटु नैयायिक लोग जिसे इस संसार का कर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। और अरहन नित्यत जैन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः, जैनी लोग जिसे अरिहंत के रूप में पूजते हैं। अरिहंत जैन शासन रताः कर्मेति, और मीमांसक लोग जिस ईश्वर की कर्म के रूप में उपासना करते हैं। ऐसे जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। वे भगवान अरिहंत के रूप में प्रकट हुए, चलने लगे। और तुम जाओ, भगवान विष्णु ने कहा, त्रिपुर में प्रवेश किया, और उन्होंने अपने सिद्धांत का वर्णन किया। यही व स्वर्ग नरक प्रत्ययो नान्यथा पुनः। अरिहंत ने कहा कि दुनिया में स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, जो कुछ है सब यही है, प्रत्यक्ष। इसलिए पुनर्जन्म की व्याख्या गलत है। शास्त्रों को समेटना शुरू किया, शास्त्रों में दोष दिखाने शुरू किए, क्योंकि अधर्म को बढ़ाना है, उनको भ्रष्ट करना है। अधर्म मतलब उनके धर्म को नष्ट करना है, वैदिक धर्म को नष्ट नहीं करना है। देखो, कभी कभी धर्म को बचाने के लिए भी धर्म की हानि करनी पड़ती है, समझ में आया? कभी कभी शरीर की रक्षा के लिए भी शरीर की हानि करनी पड़ती है, किसी अंग विशेष को काट करके देह को बचाना पड़ता है। क्योंकि वैश्विक धर्म की रक्षा करनी थी, सनातन धर्म की रक्षा करनी थी, इसलिए आंशिक धर्म को भ्रष्ट करने से भी भगवान नहीं चूके।
उद्देश्य और लक्ष्य जीवन में सदा बड़ा होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों की, लाभों की अगर कुर्बानी देना पड़े तो दे देना चाहिए, लेकिन प्रचार तो वो करने लगे, तामस धर्म का प्रचार करने लगे। तमोगुणी धर्म था ये। जो कुछ मानना है, जो कुछ दिख रहा है, यही अनेक बातें कही, लोगों ने देखा, उनके साथ में भीड़ भी थी। नगर में प्रवेश किया, ये कौन से हैं, अरे बड़े सिद्ध हैं, बड़ा प्रचार किया गया। लेकिन लोगों की जब श्रद्धा नहीं बढ़ी, थोड़े बहुत लोग तो जुड़े, क्योंकि जब तक कोई प्रभावी व्यक्ति किसी के साथ न जुड़े तब तक उस व्यक्ति की महिमा नहीं बढ़ती। अब कोई प्रभावी व्यक्ति जुड़ा नहीं था, इनकी महिमा कैसे बढ़े? तो उन अरिहंत की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने देवर्षि नारद जी को प्रेरित किया। और आप आश्चर्य करेंगे, देवर्षि नारद जी गए और उस अरिहंत के शिष्य बन गए, मुंडित हो गए, जाकर दीक्षा ले लिया। अब त्रिपुरों को जब पता चला, त्रिपुरासुर को जब मालूम पड़ा तीनों भाइयों को कि अरे इसकी ख्याति तो ऐसी है कि नारद जी शिष्य हैं, तब श्रद्धा होगी। बोले नारद जी ने अगर गुरु बनाया है तो फिर झूठ नहीं होगा। भगवान तो यही लीला कर रहे थे, जानबूझ के लीला कर रहे थे। तीनों त्रिपुर आ गए, तीनों भाई आ गए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और मध्यनमाली क्या था, तीनों आए। और उन्होंने नारद जी को देख करके प्रेरित होकर के दीक्षा ग्रहण किया। तुरंत कहा कि तुम ये जितना भी नाटक कर रहे हो सब बंद करो, इससे कुछ होना जाना नहीं। धर्म से विमुख कर दिया। जितने भी धर्म के आचरण करते थे उन सभी धर्मों से विमुख कर दिया। किंग बहुते न विपेंद्र त्रिपुरे तेन मायना वेद धर्माशय के चित्ते सर्वे दूरता कृता। और सिर्फ राजाओं के नहीं, लोगों के धर्म को भी नष्ट कर दिया। वहां पर जितने भी लोग रहते थे सब धर्म से विमुख हो गए। सनकादिक कहते हैं, एवं पौरेषु सर्वेषु धर्मेषु सर्वथा परांग मुखे गुजातेषु प्रोल्लास वृषेतरः। जितने लोग पतिव्रताओं का आचरण करने वाली महिलाएं थी वे भी धर्म विमुख हो गईं। सब जगह धर्म फैल गया। अब शिव की इच्छा से, भगवान के संकल्प से इन तीनों भाइयों की जो शक्ति थी धर्म की, वो सब खत्म हो गई। देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, आपने कहा था कि जब तक ये धर्म करते रहेंगे तब तक इनको हम मार नहीं सकते। अब तो इनका धर्म खत्म हो गया और भगवान नारायण ने ऐसा किया है, अब तो आप कुछ करिए। आप भक्त वत्सल हैं, आप धर्म के रक्षक हैं और हमें पता है कि आप हमारी रक्षा करेंगे। अब जो आपका भक्त था वो आपकी भक्ति को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना चुका है, संहार करिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उस अधर्मी का विनाश जरूर करूंगा। भगवान ने संकल्प किया और अपने बल पौरुष से और कमाल करते हुए भगवान ने एक ही बाण से तीनों त्रिपुरों को आग लगा करके उन तीनों को नष्ट कर दिया। लेकिन वे तो भगवान के भक्त थे, जानते थे कि भगवान ये कृपा ही कर रहे हैं। त्रिपुरासुर का हनन करने के कारण ही भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान ने एक बाण से तीनों त्रिपुरों को गला दिया। एक सोने का था, चांदी का, लोहे का बाण मारा, आग पैदा हुई, सब गल करके राख हो गए, सभी नष्ट हो गए, सभी समाप्त हुए। भगवान ने उनको मार करके भी उनके ऊपर कृपा किया, इसका वर्णन किया। उसके बाद वर्णन आता है कि जालंधर नाम का एक और दैत्य था, उसका भी भगवान ने संहार किया। कैसे? तो एक बार की बात है कि इंद्र और बृहस्पति भगवान का दर्शन करने के लिए कैलाश में आ रहे थे। भगवान ने सोचा ये हमारा दर्शन करने आ रहे हैं, जरा इनकी परीक्षा हो जाए। तो परीक्षा करने के लिए भगवान उनके सामने एक अद्भुत रूप लेकर के पहुंच गए। भयंकर आकृति वाला रूप बनाकर सामने खड़े हो गए। इंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो? भगवान बोले नहीं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पूछा। जब वो बोले नहीं तब इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध के आवेश में इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें वज्र के प्रहार से मार डालूंगा। तभी भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिव जी का दर्शन करते आते हो लेकिन क्रोध का परित्याग नहीं करते हो। इंद्र को मारना चाहा भगवान ने, भयानक क्रोध आ गया। इंद्र समझ गए ये तो भगवान है, क्षमा याचना करने लगे। बृहस्पति ने कहा महाराज ये आपके सेवक ही हैं, इनको क्षमा कर दो, माफ कर दो, छोड़ दीजिए। शिवजी ने कहा ठीक है मैं इसको माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे जो क्रोध उत्पन्न हुआ है उसका क्या करूं?
वो क्रोध अब अंदर तो आएगा नहीं। मुझे भयानक गुस्सा आया है, क्रोध मेरे तीसरे नेत्र में बैठा हुआ है, अंदर मैं पी नहीं सकता हूँ, बाहर किसी न किसी के ऊपर निकालना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज निकालना ही है तो आप इसको लेकर के समुद्र में छोड़ दीजिए। बृहस्पति के कहने पर इंद्र पे आए हुए क्रोध को भगवान ने समुद्र में डाल दिया और उसी समुद्र में वो क्रोध एक बालक के रूप में प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ जालंधर। समुद्र ने कहा ये मेरा पुत्र है लेकिन मैं इसका क्या करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, ये बहुत पराक्रमी और दैत्यों का स्वामी होगा, चिंतित होने की बात नहीं है, इसका नाम जालंधर होगा। शुक्राचार्य को बुलाकर दैत्यों के राजा के रूप में उनका प्रतिष्ठा करवा दी। बड़ा प्रतापी राजा होगा, इसकी पत्नी भी पतिव्रता पातिव्रत धर्म का आचरण करने वाली होगी, यह भी कहा। और जब तक इसकी पत्नी के पातिव्रत धर्म का क्षय नहीं होगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। पराक्रमी असुर ऐसा बना, सारी दुनिया में तबाही मचाने लगा, हाहाकार मच गया, लोग परेशान हो गए। देवताओं ने जाके भगवान विष्णु की स्तुति की, प्रार्थना किया। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, मैं इसका संहार कर दूंगा। भगवान विष्णु लड़ने के लिए गए लेकिन वो तो इतना प्रतापी था कि उसको वो मार नहीं सके, वो वापस आ गए। तब सभी देवता गए और देवताओं ने भगवान शंकर से स्तुति किया, प्रार्थना किया। आइए सभी लोग हम प्रेम पूर्वक भगवान शंकर का स्तवन करें। पुस्तक में ही है 16 नंबर। और सभी देवताओं ने कहा महाराज आप चाहेंगे, आप संकल्प लेंगे तो ही धर्म की रक्षा हो सकती है, हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो नहीं। सभी ने क्या कहा, अगर आप नहीं आए तो हमारी बात बिगड़ जाएगी, बात बना लीजिए। तो बात बनाने के लिए प्रार्थना की। आप सभी अपने अपनी बात बनाने के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करें। शंकर भगवान की जय। देवताओं ने कहा क्या कहा, मेरी बिगड़ी बात बना दे, मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले। मेरी नैया पार लगा दे, मेरे जीवन के रखवाले। मेरी नैया पार लगा दे, मेरे जीवन के रखवाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले। मेरी नैया पार लगा दे, मेरे जीवन के रखवाले। मेरी नैया पार लगा दे, मेरे जीवन के रखवाले। भूतेश्वर बाबा सर्पों की माला वाले। हे भूतेश्वर बाबा सर्पों की माला वाले। हे भूतेश्वर बाबा सर्पों की माला वाले। हे भूतेश्वर बाबा सर्पों की माला वाले। जीवन की डगमग नैया अब तुम बिन कौन संभाले। जीवन की डगमग नैया अब तुम बिन कौन संभाले। मेरी आजत लाज बचा ले, लाज बचाने वाले। मेरी आजत लाज बचा ले, हो लाज बचाने वाले। मेरी आजत लाज बचा ले, हो लाज बचाने वाले। मेरी आजत लाज बचा ले, हो लाज बचाने वाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे, शिव शंकर भोले भाले।
मुझे आकर आज छुड़ा ले, मेरे जन्म जन्म के साथी मुझे आकर आज छुड़ा ले। मुझे आज तो राह दिखा दे ओ राह दिखाने वाले, मुझे आज तो राह वाले, मुझे आज तो राह दिखा दे ओ राह दिखाने वाले, मुझे आज राह दिखा दे ओ राह दिखाने वाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले, मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले भाले। अब तुम ही बताओ भोले हम जाएं किसके द्वारे, अब तुम ही बताओ भोले हम जाएं किसके द्वारे। अब तुम ही बताओ भोले हम जाएं किसके द्वारे, अब तुम ही बताओ भोले हम जाएं किसके द्वारे। भला कौन सुनेगा स्वामी दिल के दुख दर्द हमारे, भला कौन सुनेगा स्वामी दिल के दुख दर्द हमारे। मेरी भी आदत सुन ले सबके सुनने वाले, मेरी भी आदत सुन ले सबकी सुनने वाले। मेरी भी आदत सुन ले सबके सुनने वाले, मेरी भी आदत सुन ले सबके सुनने वाले। मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले वाले, मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले वाले। मेरी मैया पार लगा दे मेरे जीवन के द्वारे, मेरी मैया पार लगा दे मेरे जीवन के द्वारे। मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले वाले, मेरी बिगड़ी बात बना दे शिव शंकर भोले वाले। शंकर भगवान की जय, श्री सोमनाथ महादेव की जय। भगवान विष्णु शंकर प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि कोई ऐसा उपाय करो कि उसका पातिव्रत धर्म भंग हो और तभी ये राक्षस मरेगा। भगवान विष्णु ने एक माया रची। उसकी जो पत्नी थी उसके सामने दो राक्षस पैदा हुए और उन राक्षसों को देख करके ये भयभीत हुई, डरी। तो महात्मा बन करके पहुंच गए ये लोग, इन्होंने उसकी रक्षा किया। बाद में अपनी लीला से उन्होंने बताया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारा पति मर चुका है। उस जालंधर की पत्नी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति नहीं मर सकते। तो कहा नहीं, दिखाया अपनी माया से पति को मरा हुआ। तब उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, आप तो बड़े योगी हैं, सिद्ध हैं, और अगर आप इनको जिंदा कर सकते हैं तो कर दीजिए। भगवान ने लीला किया, जिसको मरा हुआ दिखाया था और उसी को जिंदा कर दिया। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही थे, जो कि जालंधर के रूप में प्रकट हुए। अपने जीवित पति को देखा तो उनका आलिंगन करने लगे, स्पर्श किया, वहीं वन में रह करके विहार करने लगे। लेकिन बाद में पता चला, रात जब गुजरी, सुबह हुई तो देखा कि उसके बिस्तर पर और कोई नहीं, भगवान विष्णु बैठे। उसको समझ में आ गया कि मेरा पातिव्रत धर्म भंग हुआ है। उसने शाप दे दिया कि तुमने जिन राक्षसों के द्वारा मुझे भयभीत करने की कोशिश किया, वे ही राक्षस तुम्हें भी भयभीत करेंगे और तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। यह शाप दिया। और जालंधर को भगवान ने संहार किया अपने कौशल और पराक्रम से। जब उसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म भंग हुआ। ऐसे ही एक शंखचूड़ था, उसकी भी पत्नी पतिव्रता थी।
भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ में भी वही छल किया था। देवी भागवत में ये कथा बड़े विस्तार से आती है, यहां तो है, संक्षिप्त में है। और तब उन्होंने शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, शालिग्राम के रूप में उन्होंने शाप दिया। भगवान शंकर जालंधर को समाप्त करने के बाद शंखचूड़ को भी उन्होंने संहार किया, ऐसा वर्णन मिलता है। इन कथाओं का जो मूल उद्देश्य है वो समझना चाहिए, मूल प्रकृति समझनी चाहिए। कथा चाहे जालंधर की हो, त्रिपुरासुर की हो अथवा शंखचूड़ की, इन तीनों में से एक समानता देखने को मिलती है कि तीनों ही धर्म का आचरण करने वाले हैं, तीनों ही अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन फिर भी असुर है, फिर भी राक्षस है। त्रिपुरासुर अपने घर में साधन करता है, पूजन करता है, शिवार्चन करता है, लेकिन फिर भी असुर है। पूरे नगर में भी शिवार्चन करवाता है, पूरे नगर में भी धर्म का आचरण करवाता है, लेकिन उसके बाद में भी असुर है। क्यों? क्योंकि देवताओं का सुख नहीं देख सकते, देवताओं को सुखी नहीं देख सकते। धर्म का कुल अर्थ इतना समझना चाहिए और इतना समझ में आना चाहिए कि हम कितनी भी पूजा करें, कितने भी पाठ करें, लेकिन दूसरे की प्रसन्नता में खुद को सुख का अनुभव न हो, दूसरे की खुशी देखकर अगर हमारे मन में दुख की भावना पैदा हो रही है तो ये आसुरी अंश है, ये समझना चाहिए। एक बार और ध्यान रखना, यही आसुरी अंश आपको पथभ्रष्ट कर देगा समय आने पर, क्योंकि थोड़ी भी सुख की लालसा व्यक्ति को पतित कर सकती है। अगर इनको सुख की लालसा नहीं होती, अगर इनको अच्छाई की इच्छा नहीं होती, तो अरिहंत के पैदा होने पर वे उनके शिष्य क्यों बनते, अपना धर्म क्यों छोड़ते? उनको लगा कि ये बहुत अच्छे हैं, नारद जी भी इनके शिष्य बन गए हैं, यहां जाने पर कुछ और लाभ होगा, उस लाभ के लालच ने ही उनको बिगाड़ने पर मजबूर किया। स्वार्थ की भावना और दूसरे की बर्बादी, ये दो ऐसे कारण थे जिससे इनको मरना पड़ा, समाप्त होना पड़ा कहीं ना कहीं। इसलिए हमारे शास्त्र एक बात कहते हैं कि परमात्मा के प्रति एक निष्ठा का भाव होना, भगवान के प्रति समर्पण होना। मैंने कई बार देखा है दोनों चीजें दिखाई पड़ती हैं कि एक व्यक्ति सब प्रकार से कुशल है, लेकिन भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है, तो उसकी छोटी छोटी गलतियों से भी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। और दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण भी देखने को आते हैं कि भगवान की प्रति पूरी तरह से समर्पित व्यक्ति है, उससे बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, लेकिन उसको उन अपराधों का दंड नहीं मिलता। अर्थ क्या हुआ? श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने माता देवहूति को संतों के लक्षण बताते हुए एक बात कही, महात्मा कैसे होने चाहिए। तितिक्षवा कार्णिका सुहृदा सर्वदेना मजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। सारे लक्षण कहे। संत कैसे होने चाहिए? तो कहा संत तितिक्षु होना चाहिए, करुणामय होना चाहिए, कारुणिका सुहृद होना चाहिए, सबका कल्याण चाहने वाला, सर्वदेहिनाम संपूर्ण प्राणियों के हित का चाहने वाला होना चाहिए। ठीक है। अजात शत्रव, अपनी दृष्टि में किसी को भी दुश्मन न माने, उसकी दृष्टि में संसार में कोई शत्रु है ही नहीं, ऐसा संत होना चाहिए। साधव, साधु होना चाहिए। साधु का मतलब है कपट रहित होना चाहिए, निर्मल, निश्चल, सरल। मुझे किसी ने पूछा कि महाराज साधु किसे कहते हैं? हमने कहा जो सरल है वही साधु, जैसा अंदर वैसा बाहर, कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं। साधु भूषणा, संत कैसा होना चाहिए? तो कहा दूसरे संतों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, दूसरे संतों को आभूषण बनाने वाला होना चाहिए, संतों का आदर करने वाला होना चाहिए। इतने लक्षण बताए, ठीक है। लेकिन भगवान कपिल इतने लक्षण बताने के बाद में भी चुप नहीं होते। आगे एक और लक्षण कहते हैं, मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। माता जी, भक्त साधु कैसा होना चाहिए? तो कहा मेरे प्रति अनन्य भाव रख करके जो भक्ति करता हो, दृढ़ भक्ति करता हो, महात्मा।
और मैं ऐसा समझता हूं कि ऊपर जितने भी लक्षण कहे गए, ऊपर जितने भी लक्षण बताए गए, उनमें से एक भी लक्षण न हो, एक भी लक्षण न हो चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। अगर भगवान के चरण कमलों में दृढ़ भक्ति है अनन्य भाव से, और ऊपर का एक भी लक्षण नहीं है, तो काम बन जाएगा। लेकिन ऊपर के सारे लक्षण हो और भगवान में भक्ति न हो तो कैसा होगा? भगति बिना लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे बहुत सुंदर सुंदर भोजन बने हो, नमक ही ना हो। और मैं एक बात अच्छी तरह से समझता हूं कि किसी स्त्री को सारा श्रृंगार कर दिया जाए लेकिन पति ना हो, और दूसरी तरफ एक ऐसी स्त्री है कि श्रृंगार के लिए उसके पास कुछ नहीं है लेकिन पति है। कौन भाग्यशाली है? मैं समझता हूं कि पति भाग्यशाली है। ऐसे ही समझो कि सारे गुण हो, सारे लक्षण हो, सारी योग्यताएं हो, सारी पात्रताएं हो, लेकिन भगवान ना हो, भगवान की भक्ति ना हो। बादल हो, बहुत सारे घने बादल हो, लेकिन पानी ना हो, बिना पानी के बादल, क्या अर्थ है? ऐसे ही भगवान की भक्ति के बिना जीवन में सारे सद्गुण व्यर्थ हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति जरूरी है, अगर हम किसी का बुरा नहीं करते, अगर हम किसी का अहित नहीं करते, अगर हम किसी को धोखा नहीं देते, तो क्या इतना ही जीवन पर्याप्त नहीं है? मैंने कहा व्यवहारिक दृष्टि से हो सकता है कि वो पर्याप्त हो, कर्म की दृष्टि से हो सकता है कि युक्त हो, न्याय की दृष्टि से हो सकता है कि सही हो, लेकिन जीव की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से उतना ही उचित नहीं। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन उतना ही उचित नहीं है। ये जीव ईश्वर से जुड़ने के लिए आया, तुम्हें कम से कम वहां तक पहुंचना चाहिए। जब जब जीवन में, संसार में लोगों के परेशानियां आई, बड़े बड़े राजाओं के, बड़े बड़े राक्षसों के, सबसे बड़ा कारण यही रहा कि सब कुछ था लेकिन भगवान। मैंने सुना है कि हनुमान जी महाराज और जब लंका में गए, रावण को देखा, देख के चकित रह गए, इतना वैभव रावण। और हनुमान जी के मन में जरूर आया होगा कि अगर रावण भगवान का विरोधी नहीं होता तो आज घर में राम की जगह रावण की पूजा हो रही होती। कौन सी चीज की कमी थी? विद्या उसके पास, बुद्धि उसके पास, बल उसके पास, वैभव उसके पास, राज्य उसके पास, स्वर्ण उसके, कौन सी चीज उसके पास? परिवार उसके पास, समाज उसके पास, सब कुछ उसके पास। लेकिन राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहान कुल कौरव निहारा। सब कुछ था और परमात्मा के विरोध के कारण कुछ नहीं रहा, सब समाप्त हो गया, उसी के सामने समाप्त हो गया, उसी की नजरों के सामने समाप्त हो गया। कम से कम हम इन बातों से तो समझें कि रावण कुछ लेके नहीं जा पाया, सब उसकी आंखों के समान खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। और शबरी कुछ नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि से अभाव है, संपूर्ण अभावों से युक्त है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उसने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया है। भगवान से जोड़ा, आप आश्चर्य करेंगे कि भगवान के लिए कहीं गई नहीं, भगवान को ढूंढ के उसका घर जाना पड़ा। शबरी का घर ढूंढ के जाना पड़ा कि शबरी मैया कहाँ रहती है। यही अर्थ समझने की कोशिश करें। और शेष कथा हम कल करेंगे। शिव पुराण तो बड़ा विशाल ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, और मैं भागवत के विषय में कहता हूं कि महीनों नहीं वर्षों करते रहो तो पूरा नहीं हो। शिव पुराण तो उससे भी बड़ा है, लेकिन है अद्भुत ग्रंथ, बहुत प्यारा ग्रंथ है, इसमें कोई दो मत नहीं। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि भूत भावन आशुतोष भगवान सोमनाथ के सानिध्य में और उन्हीं की लीलाओं को, उन्हीं के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का क्या होगा। और जितनी उन्होंने कृपा की उतना हम सीख लें, समझ लें, अपने जीवन में लेने की कोशिश करें। अभी हम वहाँ चलते हैं तो वहाँ पर भी यही प्रार्थना करना कि प्रभु
सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सुना रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका इतना अंश भी हमारे जीवन में आ जाए, कल्याण हो जाए, आपके प्रति निष्ठा और श्रद्धा भक्ति बनी रहे, हमारे मन में जालंधर की तरह या किसी और की तरह किसी और का प्रभाव न पड़े कि धर्म भ्रष्ट हम न हो, ऐसी प्रार्थना करिए। 2 बार भगवान के नाम का, नारायण नाम का संकीर्तन करके और आरती करेंगे प्रेम से। कृष्ण वासुदेव हरि, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण 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 मुकुंद जनार्दन, कृष्ण 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 गोविंद नारायण हरि, कृष्ण अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, अच्युतानंद गोविंद माधव, सच्चिदानंद नारायण हरि, सच्चिदानंद नारायण। प्रेम से आनंद से बोलिए सभी लोग, नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण 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 कृष्ण वासुदेव हरि, कृष्ण वासुदेव हरि, कृष्ण वासुदेव हरि, कृष्ण वासुदेव हरि, कृष्ण वासुदेव कृष्ण वासुदेव हरि, कृष्ण वासुदेव जय जय कृष्ण वासुदेव हरि, कृष्ण वासुदेव बोलो कृष्ण वासुदेव हरि, कृष्ण वासुदेव बोलो कृष्ण वासुदेव हरि, कृष्ण हरि कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी हम नमो बार बार नमो बार बार कैलाश